ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया था ड्रॉ टूल कैसे यूज़ करना है। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो बाद में चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। उसके पहले आप ये डिफ़ॉल्ट ट्रे को बंद कर देना और व्यू में जाना है, टूल बार्स, वहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड वाला टूल ऑफ कर देना और लार्ज टूल सेट ऑन कर देना। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सिस कंस्ट्रेंट कैसे यूज करना है। लाइन टूल एक्टिवेट करो, L, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कर्सर ड्रैग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं रेड एक्सिस पे स्नैप कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये लॉक हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं ग्रीन एक्सिस पे स्नैप करके शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये ग्रीन बोल्ड में हो जाएगा, मतलब लॉक हो गया। वैसे ही अगर ब्लू पे आने के बाद शिफ्ट प्रेस किया तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट की ग्रीन एक्सिस के लिए, अप की ब्लू एक्सिस के लिए और राइट की रेड एक्सिस के लिए। नेक्स्ट टूल है पुश या पुल, दो नाम है उसका शॉर्टकट की है P। ये अप्लाई होगा फेस के ऊपर। तो फेस क्रिएट करने के लिए आप लाइन यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन। तो यहाँ पे मैं फेस बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ रेक्टेंगल। R क्लिक किया, कुछ साइज दे दो 3 फीट, 3 फीट। तो ये फेस बन चुका है, उसको भी एक्सट्रूड करना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक्सट्रूड करना है। P, फेस को क्लिक करो और हाइट दे दो 4 फीट, एंटर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और 1 फीट बढ़ाना है तो तब भी 5 फीट एंटर करो, क्योंकि एक बार अगर आपने एग्जिट कर दिया तो वो वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा। 3D ऑब्जेक्ट पे आप वापस पुश पुल करना है तो अगेन P, सरफेस पिक करो। अभी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, लाइक यहाँ पे मैंने बोला 5 फीट तो ये ऐड हो गया। वैसे ही मैं बोलता हूँ नीचे की तरफ 5 फीट, क्लिक किया, कंट्रोल एक बार क्लिक कर देना तो ये अभी ऐड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4 फीट डाला तो ये सेगमेंट आ गया उसकी वजह से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर रहा हूँ, ये वापस अभी ऐड कर रहा है। तो आप वापस कंट्रोल को क्लिक कर देना तो अभी ऐड नहीं करेगा, उसी को वो स्ट्रेच करेगा। तो इस तरीके से आप प्रेस पुल यूज कर सकते हो। सर्कल किया, 1 फीट रेडियस दे दिया, P क्लिक और हाइट दे दिया 4 फीट। पॉलीगॉन के लिए क्लिक किया, 2 फीट का रेडियस दे दिया। प्रेस पुल के लिए P पिक किया और हाइट दे दिया 5 फीट। प्रेस पुल P पिक, गिव वैल्यू। तो इस तरीके से आपको प्रेस पुल यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफसेट। ये ऑटोकैड में जैसे आप ऑफसेट यूज करते हो वैसा ही है। ऑफसेट का शॉर्टकट की है F, फिर जो भी फेस को आपको ऑफसेट करना है उस पर क्लिक करो और जो भी वैल्यू टाइप करना है वो वैल्यू टाइप करो। फेस क्लिक किया, वैल्यू टाइप किया, फेस क्लिक किया, वैल्यू टाइप किया। स्केचअप लास्ट जो वैल्यू आपने डाला रहता है वो स्टोर करके रखता है। तो अगर आपको इसको वापस सेम वैल्यू पे ऑफसेट करना है तो फेस पे डबल क्लिक कर देना। यहाँ पे मैंने जो लिया था वो वैल्यू लेना है। F, क्लिक ऑन फेस एंड गिव वैल्यू। तो ये था ऑफसेट। ऑफसेट और प्रेस पुल साथ में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑफसेट कर दिया है, आपको प्रेस पुल में जाना है, P, फेस को क्लिक करना है और जितना आपको उसको अंदर लेना है वो वैल्यू जस्ट टाइप करना है ताकि आप निश क्रिएट कर सको। अगर आपको हॉलो करना है तो उसको डायरेक्ट एंड पॉइंट पे क्लिक कर देना तो ये हॉलो हो जाएगा। ये सब जगह पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे। तो प्रेस पुल से आप निश भी क्रिएट कर सकते हो और हॉलो भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है फॉलो मी।
इसका शॉर्टकट की नहीं है तो आपको वो यहाँ पे क्लिक करके यूज करना है। ये टूल को आप स्वीप भी बोल सकते हो और रिवॉल्व भी बोल सकते हो। तो देखते हैं यूज कैसे करना है। सबसे पहले एक फेस क्रिएट कर दे, 4 फीट 4 फीट, एंटर किया और लाइन यूज करके मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, एकदम सिंपल छोटा। अभी मुझे ये जो ट्राइंगल है ये पूरा एज के थ्रू एक्सट्रूड करना है, तो आपको यूज करना है फॉलो मी। सबसे पहले आपको फेस पे क्लिक करना है, फॉलो मी टूल पे क्लिक करना है और ये सेक्शन को क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक उसके हिसाब से पूरा स्वीप कर लेगा। ये आप सॉलिड ऑब्जेक्ट पे भी यूज कर सकते हो। अगेन मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया रैंडम, इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए या प्रोफाइल का डिजाइन बना देते लाइन यूज करके। कुछ ऐसा डिजाइन मुझे पूरा ये टॉप पे चाहिए, तो आपको फेस पिक करना है, फॉलो मी पे क्लिक करना है और जो डिजाइन बनाया था उस पर पिक कर देना, तो उसके थ्रू ये ऑटोमेटिक पूरा घूम जाएगा। तो ये था फॉलो मी। अगर आपको फॉलो मी थोड़ा अलग तरीके से यूज करना है तो अगेन आपको सेक्शन ही बनाना है, देन अगेन फॉलो मी, वो फेस को पिक करो। जैसे आप लाइन के थ्रू उसको ड्रैग करते जाओगे, बट ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इट्स बेटर कि आप वो फेस वाला ऑप्शन ही यूज करें। लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, तो उसको वैसे गड़बड़ हुआ है। तो फॉलो मी टूल कुछ इस तरीके से यूज करना है। फॉलो मी टूल यूज करके रिवॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पहले एक सेक्शन बना लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया और उसके नीचे एक सर्कल बना दो। सर्कल का रेडियस कितना भी हो प्रॉब्लम नहीं, जस्ट वो एक पाथ होना चाहिए। सिलेक्ट पाथ, यानी कि वो जो फेस क्रिएट किया है वो, फॉलो मी टूल एंड पिक फेस, तो वो ऑटोमेटिक ऐसा 360 डिग्री में घूम जाएगा। यानी कि आप ये यूज करके बॉटल, ग्लास, फ्लावर पॉट, डोम बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट और स्केल कैसे करना है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसको साइज दे दिया 3 फीट 3 फीट और 3D में कन्वर्ट करने के लिए प्रेस पुल P, हाइट दे दिया 3 फीट और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे P करने के बाद मैं फेस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। स्केचअप लास्ट दिया हुआ वैल्यू रिकॉर्ड करके रखता है, तो जब भी आपको सेम वैल्यू पे अगर हाइट देना है तो जस्ट डबल क्लिक कर देना। अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट किया M, मूव करने के लिए M, पिक करके जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे रख दो। बट उसके बाद अगर आप वापस उसको मूव करने को ट्राई करोगे तो वो उसको स्टिक हो जाएगा। तो एक हैबिट रखना है अभी से, जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ग्रुप। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करके वहां पे रखोगे तो वो स्टिक नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। तो ये था मूव। वैसे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, रोटेट, या फिर शॉर्टकट की उसका Q। अब ये देखो बेस पे ट्रैक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको अप की प्रेस करना है, क्लिक करना है जहां से रोटेट स्टार्ट होना चाहिए और जहां से रोटेट खत्म होना चाहिए। तो ये था रोटेट। एक बार फिर से अप की किया, बेस पॉइंट दिया, स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, तो ये था रोटेट। उसी तरह से अगर आपको स्केल करना है तो स्केल का शॉर्टकट की है S। एक डायरेक्शन पे करना है तो बीच में से करना, और ओवरऑल करना है तो कॉर्नर से करना। स्केचअप में कॉपी करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है,
वापस मूव एम, पिक करने के बाद नॉर्मली हम लोग इसको जहाँ पे रखना है वहाँ पे रखते हैं, बट इस बार में यहाँ पे कंट्रोल एक बार प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल से क्या होता है, कॉपी होता है यहाँ पे। एक बार फिर से करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एम, पिक पॉइंट, प्लेस मत करना, प्लेस करने के पहले आपको एक बार कंट्रोल करना है बस, तो ये कॉपी हो जाएगा। तो ये था मूव, कॉपी, रोटेट, और इसमें कॉपी कैसे करते हैं वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्नीचर कैसे बनाने, और उसी से रिलेटेड थोड़े और कमांड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।